हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू बॉर्न स्टार ट्रेडर। मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के में, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कल की डेट में मार्केट में क्या हुआ था, आज क्या हुआ था और आने वाले कल में क्या होने वाला है। वो चार्ट एनालिसिस हम कर लेते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, हियर। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको नीचे कर देते हैं। तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन है और यहाँ पे दो चार्ट ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट ओपन है और यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे देखेंगे तो वन डे का चार्ट ओपन है। ऑलवेज रिमेम्बर कि मेरे पास अभी ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है, इसलिए मैं यहाँ पे दो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स ओपन यूज कर सकता हूँ। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी ने आज क्या किया है और क्यों किया है, उसके लिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में काम कर रहा था। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मार्केट क्या कर रहा था, एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। जो कि रेंज क्या थी, वो यहाँ से लेकर के ये वाला रेंज है और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो नीचे हमारा ये वाला रेंज है, जिसमें कि हमारा मार्केट तेज 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 इस तरीके से चल रहा है। तो अगर मार्केट हमारा यहाँ पे आया है और नीचे ब्रेकआउट, तो एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे देता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है और यहाँ से वापस रिवर्स करता है, तो हमें कहाँ तक जाना चाहिए? मार्केट आप खुद बता सकते हैं कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, राइट। अभी हमारे मार्केट की क्लोजिंग मिली है कहाँ पे, जो कि है 22,577 का। नेक्स्ट स्टेप शुड बी, जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा वो होना चाहिए हमारे पास, नेक्स्ट लेवल होगा वो ये वाला लेवल आएगा। तो हमारा मार्केट जो मूव करेगा वो हमारा यहाँ से पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो ये वाला रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट फर्दर, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारी नेक्स्ट प्लान क्या होगा। तो टारगेट वन जो होगा वो होगा हमारा लेवल जो होगा वो होगा 22,770 का। 22,770 का अगर क्रॉस होता है तो देन उसके बाद मार्केट जाएगा 22,920। 22,920 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगा तो हम उस टाइम पे देखेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या होना चाहिए। ओके, ये तो हो गई ऊपर की बात। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, अगर मार्केट नीचे आएगा तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है, तो सबसे पहले तो देखें एक ये वाला एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो कि हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये भी ब्रेकआउट मिला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब तक मार्केट 570 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो तब तक मार्केट यहाँ पे हमारा बुलिश है। ओके, अगर हमारा मार्केट 570 के नीचे आता है तो देन उसके बाद चांसेस होंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, जो हमारा टारगेट है 22,144। ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको राइट साइड में यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिखता रहेगा आपको, और नीचे मंथ्स और डेट दिखाई देता रहेगा। तो आप यहाँ पे जो मैं लेवल बोलता हूँ वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, तो जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा तो मेरे को राइट साइड में दिखाई देता है, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 22,137 का। अगर हमारा 22,137 क्रॉस होता है तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो निकल के आता है हमारा ये वाला टारगेट, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,700 का। सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वनडे के चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे काम कर रहा है, तो वो भी ज़रूरी है, तो वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले एक डाउनफॉल में था। ओके, यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल में था, यहाँ पे ये मार्केट आता है, ये पहले अपने एक रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करता है तो उसके बाद ऊपर निकलता है, फिर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में ये दूसरा यहाँ पे टेस्ट करता है, देन उसके बाद वो वापस जाता है। वापस कहाँ तक जाता है? जहाँ पे हमारे प्रीवियस डे के 10-11 ऑफ अप्रैल का जो हमारा, जहाँ पे हमारा बार बार सपोर्ट ले रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट ने क्या किया है, जैसे ही आज इसकी डेट में ये वाला ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देते ही एक अच्छे मूव के साथ यहाँ तक जाता है। अब हमारे लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि जैसे ही मार्केट के यहाँ पे हमारा 22,620 के ऊपर निकलेगा, तब मार्केट जाएगा हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि होगा 22,800।
ओके, अगर हमारा मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, 22,620 के ऊपर नहीं जाता, तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो बहुत छोटा सा होगा, जो 22,500 का होगा, और उसके नीचे जो सेकंड टारगेट आएगा वो आएगा 22,500, और 22,500 के नीचे जब आएगा तब हमें 200 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है 22,300 के लिए। सिंपल। तो मतलब ऊपर के लिए हमारे पास एक टारगेट रहेगा और नीचे की तरफ हमारे पास छोटे छोटे 3 टारगेट्स रहेंगे। ओके, जिसमें कि मैं ऊपर बता देता हूँ, 1, नीचे की तरफ होगा 1, 2 एंड 3 टारगेट्स। क्लियर? सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो भी चार्ट अपनी जो ट्रेड्स हैं वो प्लान कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया है आज की डेट में, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसी ट्रेंड लाइन पे टच करके और देन ऊपर जा सकता है। ओके, सो बी रेडी फॉर इट 22,800, और अगर 22,550 के नीचे क्लोजिंग आता है तो देन उसके बाद हमें छोटे छोटे नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? सो अब हम बात कर लेते हैं अपना इसके क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी का क्या क्या चल रहा है अभी। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे वनडे का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। वनडे के चार्ट में अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। वो रेंज क्या है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, कंसोलिडेटेड ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या क्या है, जैसे ही यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया था, लेकिन जो हमारा ऑल टाइम हाई था यहाँ पे, उस हाई के पास सस्टेन बिना हुए वापस इसी ट्रायंगल में आ जाता है। अभी हमारे पास दूसरा ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे क्या था, ये जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे नीचे गया देन उसके बाद ऊपर निकलेगा यहाँ से। अब इस बार क्या कर रहा है, जो ये वाला हमारा ट्रेंड लाइन बनता आ रहा था, आज मार्केट ने एग्जैक्ट यहीं पे ओपन होता है और वापस कहाँ तक जाता है, एग्जैक्ट वहीं तक जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है अपने पुराने वाले ऑल टाइम हाई का। तो आप जो को ये चीज़ें बहुत क्लियर समझ आनी चाहिए कि मार्केट कब क्यों रिएक्ट कर रहा है ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ऑल स्क्रीन्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एग्जैक्ट मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे, यहाँ तक। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारा 22,650, 48,650 का। जब तक मार्केट 48,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट ऊपर फर्दर मूव अभी नहीं करेगा, और जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड हमारा यहाँ पे 49,100 के आसपास का पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा। और अगर हम नीचे की बात करते हैं, अगर हमारा 48,500 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, देन उसके बाद हमारा पहला टारगेट जो होगा वो ये होगा, जो कि यहाँ पे होगा 47,833 का। और जब 47,833 के नीचे निकलेगा तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आएगा दैट वुड बी 46,900 के आसपास का टारगेट आएगा। और जब उसके नीचे निकलेगा तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो ये वाला रहेगा 46,300 का। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी, बिकॉज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले चार्ट ट्रेडिंग और चार्ट पैटर्न्स को समझना कि कहाँ कहाँ पे आपके सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे आपके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट आपको करना चाहिए। सो सिंपल है, आप जब भी आप सपोर्ट के पास मार्केट आएगा तो वहाँ पे बाइंग करेंगे, और जब भी रेजिस्टेंस के पास जाएगा वहाँ पे हम सेल करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जिन लोगों को पता है मैं बता देता हूँ, हमारे काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। और सिंपल क्या है, वो 2-3 चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। 2-3 चीज़ों में हमारा जो काम करता है वो होगा हमारे पास ये सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, जो कि हमारे पास ट्रेंड लाइन होगी। फिर उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे काम करते हैं, और देन उसके बाद हम लोग काम जो करते हैं वो करते हैं अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स पर। ओके, क्लियर? सो ये वाले हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न हम लोग करते हैं। और अनदर इम्पोर्टेंट एक और फैक्टर होता है जो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो आपका मनी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पे यूजुअली मैं काम करता हूँ। सो आपको भी ये सारी चीज़ें दिखाई देना चाहिए कि कब कब मार्केट में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है।
ओके, सो आई होप आपको, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बॉर्न स्टार की तरफ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। अगर आपके बहुत कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। हम वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको ऑनलाइन आकर के हम आपके साथ शेयर कर देंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। सो आई होप आपका दिन अच्छा रहे और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, और आप इसी के बेसिस पे अपनी जो भी ट्रेड है वो अपने प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बीइंग, हैव अ गुड डे।